उतना ही सोचो जितनी औकात हो। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन रवि के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह रवि अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। यह देखकर रवि सोचने लगा, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाऊंगा। कुछ टाइम बीत गया। एक दिन रवि की टीचर ने अपने सपनों के ऊपर निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। रवि की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में वही सपना चल रहा था, उसी के बारे में उसने लिख दिया। जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन रवि को मैडम ने फेल कर दिया और अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज़ तुम कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आज रात को तुम फिर से निबंध लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। रवि रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है। अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। वक्त बीत गया, साल गुजर गए। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और वहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वह लड़का रवि ही था। वह अपनी दास्तान सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह सब कर पाया। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और यहाँ वह मैडम भी बैठी हुई थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। रवि अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक के जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही दिखता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। दोस्तों, कुएं के मेंढक जैसी सोच मत रखिए। बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर भी सकते हैं। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।